आखिर आपकी बेटी रुखसत हुई है, मुंह तो आपको मीठा करना पड़ेगा। क्या फजूल बातें कर, किसकी रुखसती? माजबीन तो ज़ेबी नहीं आई तुम्हारे साथ? मुझसे पूछ के गई थी जो आ जाएगी, मुझे क्या पता। तुमने तो कहा था तुम्हारे सामने घर से निकली है तो। मेरे फूल से बच्ची को बेच दिया तुमने मेरी माजबीन। कैसी तबीयत है तेरी? आपके सामने हुई साहब। देख लिया तूने, शौहर की हुक्मदूली करो तो कुदरत इस तरह खामोशी से सजा देती है। पीर साहब, मैंने तो हमेशा आपका हर हुक्म माना है। तो मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं जी पीर साहब, पहले दिन से जब से मैं इस घर में आई हूं, मैंने सबका दिल जीतने की कोशिश की है, मगर जी कोई है जिसका दिल प्यार और मोहब्बत से जीता नहीं जा सकता। बल्कि कौन है? जी कोई है जो मेरा दुश्मन है, जिसने आग लगाने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की, और ये सब आपकी कसम में झूठ नहीं बोल रही। मुझे सीढ़ियों से किसी ने धक्का दिया था, मैं खुद नहीं गिरी थी। तेरा शक बिल्कुल दुरुस्त है राबिया बीवी। साहब कौन है जो मेरी जान लेना चाहता है? जान नहीं लेना चाहता, सिर्फ तुझे सबक सिखाना चाहता था। क्या मतलब? मतलब ये कि तू क्या समझती है, हम जैसे आमिल पीर सिर्फ मादी वजूद के साथ फिरते हैं? साहब मैं अभी भी आपकी बात का मतलब नहीं समझ सकी। तो फिर समझ ले, अच्छी तरह समझ ले कि इस वक्त भी मेरे इर्द गिर्द 4 से 5 मौक्किल हैं जो मेरी हिफाजत कर रहे हैं। उन्हीं में से किसी एक मौक्किल ने तुझे सबक सिखाने के लिए सीढ़ियों से धक्का दिया। अब्बा, मैं ज़मीन कहाँ है? बदतमीज आदमी, तेरी माँ ने तुझे इतनी तमीज नहीं सिखाई कि किसी कमरे में ऐसे नहीं आया करते? इस वक्त तमीज मत सिखाइए, मुझे बताइए कि मेरी बहन कहाँ है? तेरी बहन अपने घर में है, अपने शौहर के साथ है और बहुत खुश है। तुझे क्या मसला? अब्बा, मेरी बेटी है वो, उसकी जिंदगी का फैसला करना मेरा हक था जो मैंने कर दिया। और वैसे भी इस निकाह में उसकी अपनी रजामंदी भी शामिल थी। सो तू जा, आराम कर, जा। नहीं जाऊंगा मैं, जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि मेरी बहन कहाँ है। मैं नहीं जाऊंगा इस कमरे से। बाहर निकल। नहीं जाऊंगा मैं। चल। कहाँ है मैं ज़मीन? बाहर चल, चल। मैं ज़मीन कहाँ है अब्बा? बाहर दफा हो। बताओ मैं ज़मीन। चल। ये देखो, बहुत मुश्किल से पसंद आया मुझे तुम्हारे लिए। तुम समझती क्या खुद को? अभी तो जफर को जानती नहीं। कसम उठवा ले फरखंदा बेगम, इस उम्र में भी जवानी वाले जोर हैं तुझमें। मत करो ऐसी बातें मुझसे, नहीं अच्छी लग रही मुझे।
मेरी बेटी के साथ क्या कुछ करती है और मुझे तसल्लियां करा रहा है। अरे ऐसा क्या गलत कर दिया है मैंने जान मेरी? कुछ गलत नहीं किया। कसम उठवा ले मुझसे। तू कहे तो मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खा लेता हूं। अरे बाबा, निकाह किया है तेरी बेटी का, शरई निकाह। ना तो कुरान को मानता है ना अल्लाह को। उठा भी लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ना मेरी जान, ऐसी काफिराना बातें क्यों करती है? तुझे तो खुश होना चाहिए ना फरखंदा बेगम। तेरी बेटी की शादी हो गई इतने बड़े खानदान में। सोच तो सही, ना कुछ देना पड़ा ना कुछ लेना पड़ा। तेरी बेटी चली गई, और क्या चाहिए तुझे? क्यों? ऐबी थी, लंगड़ी, कहानी, लूली, बदकिरदार, जो तूने यूं रात के अंधेरे में छुप छुपा के उसे उठा के फेंक दिया और उस पे कहता है मैं खुशियां मनाऊं। औरत की अकल उसकी चोटी के पीछे होती है, लेकिन तेरी अकल तो चोटी के पीछे भी नहीं है। अब जो मैं करने जा रही हूं ना, उसके बाद तू मेरी अकल को नहीं, अपने अगले पिछलों को कोसोगे। मैं अपनी बेटी के अगवा का मुकदमा करवाऊंगी थाने में, और तेरे 32 साल के काले करतूत सारे शहर को बताऊंगी। देख लेना तू। पागल हो गया क्या? तो तू औरत, ऊपर से पीर वली बख्त की बीवी, तो घर से बाहर कैसे निकलेगी? चल एक काम करते हैं, मेरे साथ चल तू। मैं तुझे गाड़ी में बिठा के इस शहर के हर थाने में लेके चलूंगा। मेरे खिलाफ वहां मुकदमा दर्ज करा, पर्चा कटवा। कोशिश करके देख ले, कोशिश कर। अगर किसी एक थाने ने भी मेरे खिलाफ पर्चा काट दिया, खुदा की कसम वहीं खड़े खड़े अपने आप को हथकड़ी लगा दूंगा। उठ, चला, उठ। छोड़ मुझे। जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अभी ठीक से पहचानी नहीं है तो मुझे। यहाँ बेटा अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहा है? क्या इसका कोई फायदा है? तो क्या करूं यार? देख जफर, हमने तो तेरा बाराती बनने के लिए इतनी तैयारियां की थी। खाला ने कहा था कि जफर के हवालात से आते ही निकाह और वलीमा दोनों एक साथ होंगे, और तू इस तरह यहाँ पे अपने आप को। तो और क्या करूं यार? सब कुछ तो खत्म हो चुका है। जिन्होंने तेरा सब कुछ खत्म कर दिया है, तो उनको खत्म क्यों नहीं कर देता है? हर बार तेरा ही नुकसान क्यों होता है? क्या मतलब? चढ़ गई है तुझे, अब ये बातें थोड़ी समझ आएंगी। माँ कसम, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। अब तो साली सिगरेट भी नहीं असर करती। तो फिर सुन, मैं तुझे बताता हूँ। क्या क्या कह रही हैं? अगर एक लफ्ज भी झूठ हुआ ना, तो आकर मेरी गर्दन उतार देना। तुम खुद सोचो, पीर साहब ने कभी घाटे का सौदा किया? सौदा? अरे एक ही बात है उनके नजदीक। बेटी की शादी और सौदा? तुम खुद क्या कहोगे इस पर? 80 लाख का हक महर वसूल किया खुद पीर साहब ने। 50 एकड़ अराजी है तो महजबीन के नाम, लेकिन उसे बेचने का हक सिर्फ और सिर्फ पीर साहब के पास। मैंने खुद ये सब शराइत निकाहनामे में देखे। देखो, मैं सौतेली सही, बेशक मैंने महजबीन को पैदा नहीं किया, पाला नहीं, लेकिन मैं हूं तो एक औरत ना। और फिर महजबीन जैसी बेजुबान लड़की। करम, तुम यकीन करो, मैं
मैं पीर साहब से बहुत लड़ी, बहुत झगड़ी, लेकिन तुम जानते हो कि वो किसी को कुछ नहीं समझते। मैं नहीं मानता है। अब्बा ये नहीं कर सकते। बेटी के नकाब पर कैसे? तो तुम्हारे ख्याल में कब्रिस्तान में ये चिले यूं ही काटे जाते हैं? क्या मतलब? समझा नहीं मैं। गद्दी नशीन तो उन्होंने तुम्हें बना दिया, लेकिन गद्दी के राज अभी नहीं बताए तुम्हें। खुद सोचो, ये आलीशान घर, ये रुपए पैसे की रेल पेल, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, तुझे क्या लगता है ये सिर्फ नजर और नजरानों से हो सकते हैं? खैर, मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए नहीं बता रही कि तुम यकीन कर सको या पीर साहब के खिलाफ हो जाओ। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ महजबीन का ख्याल है, या फिर फरखंदा पाक। वो किस तरह बिन पानी की मछली की तरह तड़पती है बेचारी। चाहिए मुझे कमबख्त बावली हो गई है क्या? हाँ हाँ, बावली हो गई हूँ मैं। बताते जाके अपने नए रिश्तेदारों को भले। अब भला कोई बावली लड़की से कैसे शादी कर सकता है ना? सारी उम्र मेरे कलेजे पे मूंग दलती रहेगी क्या? अरे किस्मत से ऐसे अच्छे रिश्ते मिलते हैं, और फिर बुराई क्या है फजल भट्टी में? तो कोई खूबी तो बताओ उसके बारे में। अरे चेचक से भरा हुआ मुंह है उसका बुढ़े का, 50 साल का वो खुद है, और 14 साल का मर्द जैसा बेटा है उसका, जुआ खेलता है, चर्सी एक नंबर का। बड़ी खबर है तुझे उसके बेटे के बारे में? अच्छा, बड़ी अनजान बन रही अम्मा तू। अरे तुझे याद नहीं, तो खुद ही तो मुझे चटपटी खबरें सुनाया करती थी कानों पे हाथ रख रख के। अब क्या हुआ तुझे? अरे तुझे उसके बेटे से क्या लेना देना है? सोच, भट्टी की शक्ल में सोने की कान निकल आई है। लॉटरी लग गई है तेरी, लॉटरी। अच्छा तो ठीक है, तो फिर तू एक काम कर, ये ले, ये कपड़े तू पहन, अच्छे से तैयार हो जा। बेवा तो तू है ही, और शरीयत भी इजाजत देती है, और बकौल तेरे भट्टी में तो बहुत सारे गुण है। कैसा? अरे चल कमबख्त नामुराद, काली जबान, कहने से पहले कुछ सोच तो लिया कर। क्यों मेरे सिर में मिट्टी डाल रही है इस उम्र में? मनहूस मारी कहेंगे। दिमाग खराब कहीं के सारे पीछे ही पड़ गए हैं मेरे। कहाँ जाऊं मैं भी, नहीं चाहिए ये कपड़े मुझे। ये ले, बात कर ले अपनी बेटी से, और ये रोना धोना मत सुनाना उसे। बहुत खुश है वो पीर फरासत के घर। तेरे इस 6 गज के मकान के मुकाबले में हजारों गुना बड़े महल में रहती है। आजुर्दा मत करना उसे। ये ले, कर ले बात। तू, तेरा वो ढकोसले पीर, डब्बा पीर, फरासत अली शाह। बहुत हो गया अम्मा। आज आपकी असलियत पूरी दुनिया को, पूरी मीडिया को चीख चीख कर बताऊंगा मैं। देख ले, ये है तू और तेरी असलियत। ये मैं खुद बात करूंगी बेटा, चल। अभी निकालता हूं इनकी जैली पीरी। चल चल। सौदा किया मेरी बहन का। करण, मैं खुद बात करूंगी, तेरा मामला नहीं है। बेशरम, बेहया, खा गई ना तेरी नहुसत इस घर को, खा गई ना तेरी नहुसत इस घर को।
कैसा मेरा बच्चा हंसता खेलता गया था, सारी दुकान में आग लग गई, सब कुछ जल के तबाह हो गया, राख हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। मनहूस कहीं की कमबख्त हर वक्त रोती रहती है, आ जाने दे आसिफ को। 3 अल्फाज लिखवा के इस घर से चलता करूंगी, नहीं रह सकती तू यहाँ। अम्मा मेरी नहूसत नहीं, मेरा सब्र पड़ा है इस घर पे। फिर बकवास की, बेशरम बेहया जबान चलाती है मेरे सामने। खींच के रख दूंगी जबान तेरी, मेरे सामने जबान चलाती है, मनहूस मुर्दार नहीं तो। सुने, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो जाइए, आपके पैरों में जंजीरें नहीं बांध रखी हैं। आप यहाँ अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी, जबरदस्ती नहीं लाया हूँ आपको। हाँ, मैं अपनी मर्जी से आई थी और अब अपनी मर्जी से ही वापस जाना चाहती हूँ। मर्जी है आपकी। सुने, सोचा है आपने जाएंगी कहाँ? अपनी उस बहन के घर, जहाँ से रात के उस पहर भाग के निकली हैं। तुम्हें, आपको ये कैसे पता? कुछ देर रुक जाइए, मैं आपको किसी महफूज मकाम पर छोड़ाऊंगा। नहीं शुक्रिया। आप फिर जल्दबाजी में गलत फैसला कर रही हैं, मुझ पर भरोसा कीजिए, थोड़ी देर इंतजार करिए। कितनी देर लगेगी? 2-3 घंटे तो लगेंगे। ठीक है, मैं इंतजार कर लेती हूँ। और यहाँ बाहर मत घूमिए, अंदर कमरे में जाइए। क्या मतलब? वो कुछ नहीं, अंदर जाइए। क्यों छोड़ू? बता। छोड़ू? क्या? इंसान को बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए। और तुम जैसी लड़कियों को घर से निकलते हुए, मेरा मतलब है घर से भागते हुए, कुछ नहीं सोचना चाहिए। ये क्या है? क्या है? ये मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, मैं सब कुछ, इसके बगैर मैं रह ही नहीं सकता। मैं आपको ये नहीं करने दूंगी, ये गुनाह है, नापाक है, अल्लाह की नाराजगी है। आप तो अल्लाह वाले हैं, सब कुछ जानबूझ के ऊँटों से लगा, अल्लाह के कहर, अल्लाह के गजब को आवाज दे रहे हैं आप। बस कर दे, क्यों बकवास कर रही है? तू होती कौन है मुझे नसीहतें करने वाली? जा दफा हो यहां से। मैं अगर ये ना करूं तो मैं अपनी पीरी मुरीदी का ये बोझ नहीं उठा सकता। अब बोल। अगर आप इस जिल्लत को अपने आप से दूर नहीं करेंगे, मैं आपसे दूर हो जाऊंगी। तो जा, अभी चली जा, जा। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। पीर वली बख्त का और इसका साथ बहुत पुराना है, बहुत पुराना। उस रात को, हर रात को। जानती है क्यों? तेरे बाप का डर है मुझे। सोचता हूं वो ना आ जाए, उस खौफ से पीता हूं। मेरे पास जितनी ताकतें हैं, मुझ जैसा पीर जब पीर बनता है, इसके बगैर नहीं बन सकता। ये जिसे तू नजिस कह रही है, नापाक कह रही है, पीर वली बख्त जैसे पीरों का और इसका बहुत गहरा साथ है, बहुत गहरा।
पहले से? पहले से ऐसे थोड़ा ही मैं पीर बन गया हूं। बस कर दे, और कितना गिरेंगे मेरी नजरों में? मैंने आपको क्या समझा और आप क्या निकले? मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने घर वालों को छोड़ा, किसके लिए? अपने माँ बाप की इज्जत को दागदार किया, किसके लिए? आपको क्या समझती थी और आप क्या निकले? अरे बस करना, अरे बस करना, छोड़। सुन सुन सुन, तू चाहती है ना मैं छोड़ दूं इसे? यही चाहती है ना तू? इधर छोड़ दूं इसे, छोड़ दूं इसे? पीर साहब छोड़ो। तुझे क्यों ना छोड़ दूं? इसे क्यों छोड़ो? हाँ? पीर साहब छोड़ो। आप क्यों छोड़ो? क्यों छोड़ो? बता। छोड़ो क्या? बना के दे मुझे एक, अपने हाथों से बना के पिला मुझे। उठ, बना और पिला मुझे। तू फिक्र ना कर मेरा बच्चा, मैं सुबह होते ही पीर जी के पास जाऊंगी। किसी कमबख्त दुश्मन ने पक्का तावीज करवाया है, पूरा बाजार गवाह है, ना कोई अंदर था ना बाहर, आग खुद ब खुद लगी है। पक्का अमल है किसी दुश्मन का ये। अमल पक्का हो या कच्चा अमल, किसी ने अपने दिल की आग बुझाई है मेरी दुकान में आग लगाकर। क्या मतलब? तुझे मालूम है कि आग किसने लगवाई है? लगवाई नहीं है अम्मा, लगाई है, और मैं उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा के आया। अरे कौन बदबख्त है वो बदनस्ल जिसने हमारी रोजी को जलाकर कोयला कर दिया? खुदा करे उसके अगले पिछले ना रहे हैं। इतना ज्यादा मत सोचा करो अम्मा, और बेहतर है इस मामले में नहीं पड़ो। अरे तुझे मालूम है तो बताता क्यों नहीं है? क्यों पहेलियां बुझवा रहा है? पहले क्या कम परेशानी है? हर तरफ टेंशन ही टेंशन है। सबसे बड़ी टेंशन आपका बेटा जफरी है। 5-7 साल की सजा मिल जाएगी ना उसको, इस घर में सब सबका सांस ले लेंगे। ये क्या कह रहा है तू? वही जो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। जफरी ने मेरी दुकान में आग लगाई है, सब कुछ जला के भस्म कर दिया। मेरी सारी जिंदगी की कमाई को आग लगा दी उसने। अब किस दुश्मन ने तेरे कान में ये भाई के खिलाफ बातें डाली हैं? किसी दुश्मन ने नहीं किया है सामना। मुझे दोस्त और दुश्मन में फर्क अच्छे तरीके से मालूम है। जफरी मुझे मिल गया ना एक दफा, मैं जान से मार दूंगा उसको, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। अरे मेरी बात तो सुन आसिफ, आसिफ। करा, ये ले नंबर मिला माजबीन का, देख बात करती है, उठाती है। कोई फायदा नहीं है अम्मी, उसका फोन कमरे में पड़ा है, साथ नहीं लेकर गई। क्या करूं मैं? किसके आगे रहूं? किसके आगे दुआई दूं? अरे दुनिया का कोई बाप इतना जालिम, इतना सफाक होगा जितना पीर वली बख्त है। अरे उसके सीने में दिल नहीं है बाप का, पत्थर रख दिया किसी ने, पत्थर। तू क्यों चुप खड़ा है? बाप की तरह पत्थर बन गया तू भी। तो क्या करूं मैं? अम्मी
अब मुझे कुछ करने भी तो नहीं देती। कोई पुलिस अफसर तो ऐसा होगा, इनकी सिफारिश इनकी असर से बाहर, इनके डर से दूर। अम्मी मैं जबीन के अगवा का केस करवा रहा हूं। तो क्या मिलेगा तुझे? अपने बाप को जानता नहीं, उस पे हाथ डालना आसान नहीं है। तो फिर इस खौफ को अपने सीने से लगा कर रखे। बेटी को तो खो चुकी है। क्या करूं? रही सही इज्जत बाजार में ले आओ, कोर्ट कचहरी में घसीटूं। अरे मैं तेरे बाप को तुझसे ज्यादा जानती हूं, उस पे हाथ डालना आसान नहीं है। रोती रहे फिर मैं जबीन को, समझे मर गई हमारे लिए। अल्लाह ना करे मेरी पाकबाज बच्ची ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया कि मैं ये कहूं। तो पीर साहब से कहे ना कि कोई जादू टोना करे, या तो मैं जबीन को आपके सामने हाजिर कर दे या आपको उसके पास पहुंचा दे। कितना संग दिल भाई है तू। तो क्या करूं मैं अम्मी? जो करना चाहता हूं वो करने नहीं देती आप मुझे। अब्बा ने फिरासत शाह से महजबीन के पैसे लिए। करम, कहाँ जा रही अम्मा? सफरी आया? अब नहीं आने वाला वो। और एक बात कहूं, आसिफ ने बिल्कुल ठीक ही कहा, भाई की दुकान पे आग लगा दी। बस कर, कम बखत नामुराद काली जबान वाली। आसिफ की बकवास को सच समझ बैठी है। सारे मोहल्ले में ढंढोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं। अरे ये तो आसिफ की बीवी का जलापा था जो उसके कानों में ये बात डाली है उसने। अच्छा, तो फिर कहाँ गया तेरा जफरी? इस मोहल्ले उस मोहल्ले सारी जगह तो ढूंढ आई, कहीं नाम निशान है उसका? कम परेशान था क्या वो? होते होते उसकी शादी रुक गई। ठीक हो गया था बिल्कुल। वादा किया था उसने मुझसे कि सुधर जाएगा, लेकिन बस बस रहने दे अम्मा, माफ कर दे। वादा किया था, कितने में वादे कर चुका, कितने में निभा चुका, तू अच्छे से खुद जानती है। वादा खिलाफ कहीं का। माँ क्या करे जब सगी औलाद ही एक दूसरे की दुश्मन हो, भाई बहन को ना देख सकता हो, भाई भाई को खत्म करने पर तुलाओ। मुझे क्या खाक सुकून नसीब होगा? हर काम होते होते ऐसे रुकता है कि फिर हो ही नहीं पाता। हक लाल कलंदर मस्त, झूलेलाल कलंदर मस्त, हैदर हक ला। ओ शमसी, डेरे का सारा काम पड़ा है, तू कहां जा रहा है मुंह उठा के? वो तेरी तबीयत तो ठीक है ना? वो मैं देख रहा हूं 2 दिन से बहुत गुमसुम है तू। ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना किसी से बात करता है। कोई रोग लग गया है क्या तुझे? रोग ही तो है बाबा, रोग ही लग गया है। कैसा रोग? वो कोई कसूर किया है तूने? और तू नहीं समझेगा, वो कोई भी नहीं समझेगा, बल्कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। वो क्या अनशन बोलता रहता है तू? ढंग से कोई बात भी नहीं करता है। ओ शमसी, अजीब पागल है। हैदर हक लाल कलंदर मस्त। क्या कह रही हैं आप? इसमें इतना हैरान होने की क्या जरूरत है भाई? जो मैंने देखा, जो समझा, वही तो कह रही हूँ। आप महज देखने और समझने के बाद किसी से भी इस तरह कुछ भी कह देती हैं? इसमें गलत क्या है? जिस तरह रात के अंधेरे में करम तुझे अपने साथ लेकर आया और बड़े हक से अपने साथ वाले कमरे में ठहरा रखा है, इससे और क्या मतलब निकलते हैं? हाँ, अच्छा,
सिर्फ यही मतलब निकलता है इन बातों का? अब दुनिया वालों के लिए तो एक ही मतलब होता है ना। खुफिया शादी के रंग ढंग कौन से होते हैं? वैसे एक बात बताऊं, अगर वाकई तुम दोनों ने निकाह कर लिया है तो सबको बता दो, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? हाँ, खुदा के लिए इंसान को बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए। और तुम जैसी लड़कियों को घर से निकलते हुए, मेरा मतलब है घर से भागते हुए, कुछ नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी पीर साहब पहली एक तोहफा लेकर आए इस घर में, जौजा बनाकर। और अगर अब उसका बेटा उसके नक्शे कदम पे चल रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बुरा कर रहा है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि वो अपने बाप का नाम ही रोशन कर रहा है। बस करें, जाए यहाँ से। ए बीबी, नौरीन बेगम नाम है मेरा, पीर वली बख्त की दूसरी बीवी और इस घर की मालकिन हूं। तुम्हें तो आए हुए भी चंद घंटे हुए और मुझ पे रौब जमा रही हो। घर से भागते हुए तुम कमीनियों को हया नहीं आती? दूसरों पे रौब जमाती भूस। उठा ले, नहीं खाना मुझे। समझती क्या है तू अपने आप को? समझ ही तो गई हूं खुद को, अपनी हैसियत और अपनी औकात को। कितनी बार तुझसे माफी मांगूंगा, बोल? उस शीशे में जहर नहीं था और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा था। बस कर दो, कितना और झूठ बोलोगे तुम? तुम किस तरह मुझे माफ करोगे? तुम्हारी बदुआओं की वजह से बर्बाद होकर रह गया हूं, सब कुछ जल के खाक हो गया। मुझे तो लगता है ये मेरे साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हें सताने का नतीजा। नहीं, मुझे नहीं, बल्कि मेरी बेसहारा और यतीम बहन के साथ ऐसा सलूक करने और उसे घर से बेघर करने का नतीजा है ये। सारे जहान में ढूंढ चुका हूं उसको मैं, तुम्हारे रिश्तेदारों की तरफ भी जाके देख लिया, लेकिन नहीं मिल रही है वो। मैं मानता हूं कि पहले मैं शादी के हक में था, लेकिन तुम जेबी से खुद पूछ लेना, मैंने बाद में उसे खुद मना किया कि जफर से शादी मत कर। जफर ने जो कुछ मेरे साथ किया वो, और तुम्हें तो अपने शौहर के बर्बाद होने का अफसोस भी नहीं। मैंने ये कब कहा? कहना ना कहना कुछ नहीं होता, अफसोस के दो बोल ही काफी होते। मेरे दो बोल बोलने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए तो सारे बोल तुम्हारी माँ की काफी हैं। अब भी बहस कर रही हो? मेरे दिल पे हाथ रख के देख लो, मैं आज भी तुमसे वैसे ही मोहब्बत करता हूं जैसे पहले करता हूं। अगर अम्मा के बोलों में असर होता तो आज तुम्हारी जगह कोई और खड़ी होती है। इसमें शक मत करो, मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। तब तक तुम मेरे साथ खाना नहीं खाओगी, मैं भी नहीं खाऊंगा। कौन है? बीबी जी, मैं शमशेद। ले जाओ, ले जाओ ये हराम हलाल नजराने। लोगों को झूठी सच्ची खबरें सुनाकर उनकी खून पसीने की कमाइयां लूटने वाला नहीं चाहिए मुझे। खा गई मेरे घर की खुशियों को यह हराम कमाई। ले जाओ, थूकती हूं मैं इस नजराने पर। मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे दिल का करार पता नहीं किस हाल में हो गया। तू गया नहीं अभी तक? जा, जाके ये हराम नजराना अपने उस पीर को दे। नहीं रखनी मुझे ये अंगारों की पोटली। निकल। बेगम साहिबा जी, वो आपने मुझसे एक वादा किया था जी,
आपको याद है जी? भरोसा क्यों किया मुझ पर? शायद हमारे इक़्तिदार ऐसे हैं। हम पढ़े लिखे होने के बावजूद पीर फकीरी पर यकीन रखते हैं और फिर भी। क्या मतलब? करम और उस लड़की के बीच में जो चक्कर चल रहा है, अगर उन्होंने निकाह किया तो दुनिया वालों को बताना चाहिए ना। आपा यूं कमरे में छुपा के डाल दिया है जैसे कोई रखे। अपनी जबान को काबू में रख। मुझे जिंदगी अजीज नहीं है ना। जिंदगी मिले या मौत, अब मैं यहां नहीं रहूंगी। सही कहा है तूने। पीर वली वक्त की जिंदगी में जो औरत भी आई है, उसे वापसी के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा मिलता है, मौत का दरवाजा।